शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक जो समस्याएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। रोहित जो बच्चा है वो 8वीं कक्षा के सभी सेक्शंस का मॉनिटर है, ठीक है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है, यानी अब वो प्रे कराना चाहता है स्कूल में। वह छात्रों की संख्याओं के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्र की संख्या हो उतनी ही पंक्तियां बने। यानी जैसे अगर यहाँ 10 है, 10 छात्र खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी 10 पंक्तियां बने, ठीक है। तो ये चाह रहा है वो। तो अब क्या लिखा है, यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ इस बारे में रोहित की मदद करते हैं। तो देखिए आओ करें। प्रश्न अनुसार पहला क्या होगा कि पंक्तियां और छात्रों की संख्या बराबर होंगी। तो छात्रों की कुल संख्या ये है, तो इसका मतलब ये कि हम मान लेते हैं कि पंक्ति भी x होगी, तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, x²। तो यानी छात्रों की संख्या ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये x² के बराबर है ना। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 42। अंडर रूट कैसे सॉल्व करती है मैंने पिछली वर्कशीट में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आप लोग फिर से देखेंगे एक बार वर्कशीट, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 42। यानी अब उसको कितनी पंक्तियां बनानी है, 42 पंक्तियां बनानी है। और 42 लाइनों में एक लाइन में 42 बच्चे होंगे और 42 लाइनें बन जाएंगी। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ अब आपका क्या लिखा है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है संख्या 1 के गुणनखंड करें, यानी कि कोई भी संख्या उसका गुणनखंड करें। सभी गुणनखंडों को जोड़ बनाएं, यानी जो भी गुणनखंड होता है उसके जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो इनके सभी जोड़ों को नहीं होगा, यानी उसको नहीं जोड़ा जाएगा। यानी अब क्या होता है, जैसे आपके स्क्वायर में ऐसे 2 का जोड़ा आ गया तो 1 निकलेगा उसमें से, ठीक है। ये 2 है, 2 में से 1 2 निकलेगा, ठीक। लेकिन अगर खाली यहाँ अकेला है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। आगे लिखा है तो गुणनखंडों का जोड़ बनाए, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या का उन संख्याओं से गुणनफल मूल्य करें। इसी प्रकार आपको सारी संख्या प्राप्त हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया गया है। जैसे एक छोटी संख्या जिसे 68,600 का गुणांक करने पर संख्या प्राप्त की जाती है, वो आपको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सिखाया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस संख्या का गुणनखंड करेंगे, यानी उसको एलसीएम करेंगे उसका। तो इसका एलसीएम ये आएगा 2225577। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या पूर्ण है गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ 2 जो है वो 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट का 1 2 और 1 7 बचेगा उसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 14। इसके अलावा अब आप इसमें एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ से पढ़ें कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इनके सभी गुणनखंड जोड़ों में नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 तथा 7 गुणा करने पर 68,000 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी अगर इन जोड़ों को निकाल दे तो उसमें से 1 7 और 1 2 बचेगा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा पूरा बनेगा, नहीं तो हमारा 68,600 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 14 हो गई, ठीक है। को गुणा करने के हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपके ये जोड़े जो थे इनका हमने एक एक बढ़ा लिया, यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ 7 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि इसका जो प्रत्येक जोड़ों में से जो एक संख्या हमें निकाली, हमने 1 2 निकाला, इसमें से 1 2 निकाला, इसमें से 1 5 निकाला और इसमें से 1 7 निकाला, 1 7 इसमें से निकाला। तो इस तरह से 2 7 और 1 5 हमें मिल गया। अब जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 980। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आगे क्या लिखा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, क्यों, इसके बाद जो 1000 आता है वो 4 संख्या वाला बन जाता है। तो हमने 999 निकाला, इसका वर्ग फल करना है। तो वर्ग जब आप इसके ऊपर लगाएंगे, रूट लगाएंगे जब आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट सॉल्व करके 31.607 आएगा। तब ये तो 31 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 31 से बड़ा नहीं लेना होता है, हमें उससे छोटा ही लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 31 का ही स्क्वायर रूट करेंगे तो 961 आएगा। यानी आपका 3 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण रूप में स्क्वायर रूट होगी वो आपकी क्या होगी, 31, ठीक है। तो आपको पता है कि 961 नंबर जो है वही आपका सबसे बड़ी संख्या है 3 डिजिट में, जो कि एक स्क्वायर भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको जानते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न दिया गया है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों
की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि एक जैसे आप 3156 है ना पौधे, तो अब आपको बताना है कि ऐसे कितनी रो बनेंगी, ऐसे एक रो में कितने आएंगे, मतलब जितने इस रो में आने चाहिए उतनी यहाँ पे अलग अलग रोज बननी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं कि अगर हम मान लें कि जो पंक्ति में पौधे लगे हैं वो x है, ठीक है, तो पौधों की संख्या और x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान लेंगे इसमें यहाँ पे आपका 356 दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि 56 तो इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ 356 लिखते हैं तो स्क्वायर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 36 करेंगे और 36 जो है वो 56 का स्क्वायर आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये अंडर रूट खोलना नहीं आता है तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे पहले वाली मैंने वर्कशीट की अपलोड करी, उसमें मैंने आपको ये स्क्वायर खोलना सिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि 8वीं कक्षा के सभी छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही दान दिए जितने कि उस कक्षा में बच्चे थे, यानी हर बच्चे ने उतने ही रुपए दिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 बच्चे थे तो एक बच्चे ने 100 रुपए ही दान किए, ठीक है। तो अब आपको बताना ये है कि कुल बच्चों ने जो राशि दान की वो 2601 रुपया बनी। तो अब आपको ये बताना है कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि छात्रों की द्वारा दी गई संख्या और छात्रों की संख्या और उनके द्वारा दान किए गए पैसे एक ही बराबर है। तो हमने मान लिया कि उन्होंने इतने पैसे दान किए, तो इसको हम स्क्वायर रूट में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना। तो जब ये अंडर रूट खोलते हैं तो हमारा 51 आंसर आ जाएगा। अंडर रूट कैसे खोला जाता है ये मैंने पिछली वर्कशीट में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग उस वर्कशीट को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि वे सभी छात्र जो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5400 का गुणन संख्या के रूप में हो जाए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ जो आपका ये 5400 लिखा है, इसका हम लोग पहले इस तरह से रूट खोल लेंगे, यानी इसको एलसीएम कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसका। तो जब आप ऐसे फैक्टर करेंगे तो देखिए ये डिजिट आपकी आ जाएगी, ठीक। तो ये डिजिट मैंने यहाँ लिख दिया। जब आप देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 पेयर बनेंगे, लेकिन ये 2 बच जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, इनका जोड़ आता है 6, तो यहाँ में 6 ऐड करना होता है। तो यानी अब हमारे जो यहाँ पे अभी तक 2 का 1 पेयर बन रहा था, अब यहाँ 2 के 2 पेयर बन जाएंगे। इसी तरह से 3 के 2 पेयर बन जाएंगे और 5 का 1। अब हर पेयर में से हम एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे अगर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 18 18 3 ज़ा कितना होता है, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। टोटल आपका आंसर कितना आने वाला है, 180। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।